नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाई बिहार न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोंडा जनपद के तरफगंज तहसील के अमदही गांव में अभी कुछ देर पहले सांसद कैसरगंज विभूषण शरण सिंह के बेटे, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए करणभूषण सिंह, यहीं पर मौजूद थे। उन्हीं के कुछ चाहने वाले लोगों से हम जानना चाहते हैं कि नेता विभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से सफलता का झंडा गाड़ा था, क्या उनके बेटे उसी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। महोदय, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिल सिंह अमदही से हूँ और निश्चित तौर पे वो झंडा नहीं गाड़ेंगे, उनसे बड़ा झंडा गाड़ेंगे, क्योंकि इस समय जो सतह है ना, वो सारी वो नेताजी ने बना दिया। संघर्ष उन्होंने किया, संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा दिया। अब उनको तो वो बस फल ही खाने हैं और फल खाने के लिए वो लड़का इतना इतना ज़्यादा कर्मठशील है, इतना ज़्यादा कर्मठशील है और मेहनत और प्रयास और इतना मिलनसार है कि निश्चित तौर पे नेताजी का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। और नेताजी इतने बार सांसद रहे, 6 बार 7 बार सांसद रहे, वो आजीवन सांसद रहेगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि कैसरगंज क्षेत्र ऐसा था कि जब माननीय सांसद जी आए, बृजभूषण शरण सिंह जी, तो इस क्षेत्र में या गोंडा क्षेत्र में जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ केवल 2 डिग्री कॉलेज हुआ करते थे। पूरे जब बलरामपुर भी इसमें था और उस समय शिक्षा की इतनी दिक्कत थी, जिस तरीके से देश बढ़ रहा था, क्षेत्र बढ़ रहा था, उस समय लड़कियों के लिए लड़कों तो लड़के तो बाहर चले जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ी असुविधा थी। लड़कियों को मजबूर होना पड़ता था, 8वीं 12वीं तक पढ़ करके छोड़ देना पड़ता था। आने वाले समय में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्य किया कि 50 विद्यालय खोल करके उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया हमारे जिले, हमारे क्षेत्र में, कि लड़कियां जो नहीं जा पाती थी बाहर रहकर पढ़ने के लिए, वो उस क्षेत्र में पढ़ने लगी, वो एजुकेशन लेवल में पढ़ने लगी। पता नहीं कितना पढ़ करके उनके विद्यालय में अध्यापक बन गए। आज उनके जो है रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरीन तनख्वाह पा रही है, उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई, अप हो गया। तो ये जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने की, उन्होंने एक शिक्षित गोंडा को बनाने की कोशिश की, शिक्षित देवीपाटन मंडल को बनाने की कोशिश की। दूसरा पहलू उनका ये रहा कि स्वास्थ्य में उनको काफी इंटरेस्ट था। वहाँ यहाँ पर कुश्ती करा करके, कबड्डी करा करके, वॉलीबॉल प्रतियोगिता करा करके ये सिद्ध किया और युवाओं को उधर उन्मुक्त किया। जगह जगह पर उन्होंने आउटडोर जिम की भी व्यवस्था कर दी, जिससे ये हुआ कि बहुत सारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ क्षेत्र में उन्होंने जिम भी दिया जो आउटडोर थे। उससे एक प्रेरणा मिली कि बच्चों में स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आज का जीवन सबसे बड़ा, शुरू में कहा गया पहला सुख जब निर्मल खाया, तो जो है स्वस्थ होना बहुत जरूरी चीज है। तो जब स्वस्थ रहेंगे आप, तभी आप क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, अपने घर को बढ़ा सकते हैं। और अभी हमारे ये कहा जाए कि पूरा नेताजी ने बहुत कुछ हमारे क्षेत्र को दिया, बहुत कुछ बनाया और निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कार्य किया। ये सड़कें ले लीजिए, बिजली ले लीजिए। जब यहाँ के लोगों को बता रहे हैं, लोग कहते हैं ना, पिछड़ी, हरिजन, मुस्लिम, कोई भी जाति का कोई बीमार हुआ अगर पहुंचा उनके दरवाजे पे, उसने कहा कि मैं बहुत चूंकि मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, मैं इसलिए ये चीज जानता हूँ कि जिसने भी जाकर के उनसे कहा कि ये बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, इनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने अपने सांसद निधि से पैसा दिलवाने का काम किया। वहां पर कागज बनवाते थे और उनको उस तरीके से जो भी 5 लाख 4 लाख व्यवस्था थी, सांसद निधि से देते। आप डॉक्टर हैं, अभी पता चला कि आपका बेटा भी पिछली बार नीट परीक्षा में वो टॉप 10 में रहा। इस समय वो एम्स में, हाँ, एम्स दिल्ली में इस समय ले रहा है। ऐसे में आपसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता कि हेल्थ सिस्टम में कैसरगंज को और क्या जरूरत है। कैसरगंज में वैसे सांसद जी ने बहुत सारी इस चीज के लिए भी किया। जैसे उन्होंने नवाबगंज में उनकी बहू ने जो है हॉस्पिटल खोल रखा है गोनार्थ के नाम से। तो उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुश्तियां लड़वाई, बच्चों के, युवाओं को प्रेरणा मिली, उससे बच्चे स्वस्थ होने लगे, दौड़ने लगे। हमारे क्षेत्र के लड़के तमाम पुलिस में, मिलिट्री में, फौज में शिरकत करना शुरू कर दिए और क्षेत्रों में बढ़े हुए। अभी आप देखिए, ये नेताजी की देन है जो इतना सारा विद्यालय खोला उन्होंने, उसकी ये देन हुई कि हमारे क्षेत्र से जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में कहीं न कहीं 2-4 बच्चे हर प्रतियोगी परीक्षा में पास हो रहे हैं। क्षेत्र के बड़े-बड़े प्रतियोगी, जैसे यूपीएससी हुआ और नीट हुआ, कई लड़कियां हैं जी, आईआईटी हुआ, तो बार-बार हर प्रतियोगी परीक्षा में हुआ। तो वो कहीं न कहीं उसके बेस में नेताजी ने ही काम किया। जो साक्षर देवीपाटन मंडल, स्वस्थ देवीपाटन मंडल, हरित देवीपाटन मंडल का जो उन्होंने संकल्प किया था, वो कहीं न कहीं वो आज दिख रहा है कि वो जो है ये हो रहा। हमारा ही बच्चा जो प्रांजल सिंह ने 7th रैंक ऑल इंडिया प्राप्त किया, वो श्री रकुल विद्यापीठ से ही पढ़ा हुआ था, नेताजी के ही विद्यालय से पढ़ा हुआ। जी, तो कहीं न कहीं नेताजी का उपकार इस क्षेत्र पर है।
हम लोग ऋणी हैं और हम लोग करण भूषण जी को भी बहुत जानते हैं। करण भूषण जी ने बहुत जो है संघर्षशील लड़का, बहुत मेहनती है। ऐसा कभी नहीं लगता कि वो इतने बड़े नेता के लड़के हैं या फूलों पे पले बड़े हैं। अरे उन्होंने तो ये जो समझ लीजिए वो आज भी इस कदर संघर्ष करते हैं जैसे जमीन से उठे हो, नया-नया काम कर रहे हो और पूरे क्षेत्र के बच्चों से मिलते हैं। आपको जैसे आपका बेटा उनके विद्यालय में पढ़ा, तो आप बहुत अच्छे से उनके परिवार से जुड़े भी रहे होंगे। तो जिस तरह से उन पर आरोप लगे, खिलाड़ियों ने लगाया, जिससे उनके जीवन में राजनीतिक भूचाल आ गया। तो आप कितना सही, कितना गलत मानते हैं? मैं इसको पूरा निराधार मानता हूँ, क्योंकि उनसे मैं सन 2000 से मेरी वाइफ उनके विद्यालय श्री रकुल विद्यापीठ से अपना करियर उन्होंने शुरू किया। अभी वो सरकारी टीचर हैं इंटर कॉलेज में, लेकिन उन्होंने सन 2000 में जब प्रतीक भूषण जी, करण भूषण जी, सुमित भूषण जी कक्षा 6-7 ईयर्थ उन्होंने श्री रकुल विद्यापीठ से ही पढ़ा। तब मेरी वाइफ अनीता सिंह ने वहाँ पर पढ़ाया है और इन लोग भी पढ़ाया है, इन लोग भी पढ़ाए हैं और उस समय भी से देखता आया हूँ कि वो इतनी सारी महिला टीचर थी। नेताजी आते थे, नेताजी का जब छोटे लेवल पर जो है ये जन्मोत्सव वगैरह मनता था तो अशोक मिश्रा जी के घर पे, तो सारी महिलाएं टीचर थी। लेकिन कभी ऐसा कोई चरित्र उनका नजर ही नहीं आया कि इस तरीके का चरित्र है जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाए गए। ये निश्चित तौर पर टोटल गलत है, टोटल निराधार। और ऐसी ऐसी सुंदर लड़कियां, औरतें उनके विद्यालय में पढ़ती पढ़ाती हैं। अगर उनके ऐसे चरित्र होते, कभी इस तरीके की चीजें यहाँ पर किसी ने सुना? पूरे इतने 20-25 साल 30 साल के इतिहास में मैं देखता आ रहा हूँ कि 1% कोई रिकॉर्ड है कि कोई बता नहीं सकता। हम लोग 20 साल 25 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे घर की लड़कियां और भी चाचा की लड़कियां उनके विद्यालय पढ़ी हैं। आप लोग 4 लाख 5 लाख पढ़ी हैं। आप लोग 4 लाख 5 लाख की जो बात चल रही है, तो क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा? जैसे लोग कहते हैं, नेताजी भी कहते हैं कि आप लोग भारी बहुमत से जिताइए, तो जो षड्यंत्रकारी 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं उनके गाल पर तमाचा होगा। तो क्या नेताजी का जो कहना है वो आप लोग पूरा करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल 200%, 200% मेरा, मैं बता रहा हूँ, मैं एक बूथ का बूथ अध्यक्ष भी हूँ और चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 121 नंबर बूथ है अमदही का, है। उसमें देखिएगा, मैं कह रहा हूँ एकाध कहीं विजातीय वोट पड़ सकता नहीं। 100% इससे पहले भी उनको मिला है रिकॉर्ड तोड़ हमारे पोलिंग से और अब की बार मिलेगा। पूरे अमदही से काफी जीत के जाएंगे, पूरा क्षेत्र जिता रहा है। निश्चित तौर पे बहुत उत्सव जैसा माहौल है नेताजी के लिए और करण भूषण जी के लिए। पूरा उत्सव जैसा माहौल है। निश्चित तौर पे बहुत वोट से जीतेंगे। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने राजनीतिक बिंदुओं पर करण भूषण सिंह को लेकर के, उनके पिता भूषण शरण सिंह को लेकर के तमाम बिंदुओं पर बातचीत किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।